हेलो गाइस, आज मैं आपसे एक ऐसी घटना के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसने हमारे पूरे देश के नागरिकों की आत्मा को झंझोर के रख दिया। पूरे पूरे देश के नागरिकों का सिर शर्म से झुका दिया। ये घटना है मणिपुर की दो बहनों के साथ, हमारे देश की दो बेटियों के साथ इतना दुराचार किया गया कि उनको निर्वस्त्र कर सड़कों पे घुमाया गया। फिर उनके साथ 25 से 50 लोगों की भीड़ ने उनके साथ रेप किया। फिर उनको बड़ी बेरहमी के साथ मार दिया गया। कितनी शर्मनाक ये घटना है, हमारे देश में जो हुई है। हमारे देश में बेटियों को, औरतों को देवी का दर्जा दिया जाता है, उनको पूजा जाता है, लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। और हमारे देश की संस्कृति है कि बेटियों की रक्षा करना, उनकी इज्जत को ढकना। ये हमारी देश की संस्कृति किस तरफ जा रही है। तो गाइस, इस घटना ने इतना कि झंझोर के रख दिया है कि उठते बैठते माइंड में, दिमाग में एक ही बात आ रही है कि हमारे देश में कोई भी बेटी, कोई भी बहन, कोई भी औरत सेफ नहीं है। 3 महीने से मणिपुर में ऐसी घटनाएं लगातार होती आ रही हैं और हमारी देश की सरकारों को कोई ध्यान नहीं है, उस तरफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। इतना बेरहमी से लोगों को मारा जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं 3 महीने से। और वहाँ का सीएम बोल रहा है ये तो आपने एक घटना देखी है, ऐसे तो 99 घटनाएं हुई हैं। उसको शर्म आनी चाहिए ये बात बोलते हुए, सीएम होते बोलते हुए ये बात, जिसके हाथ में पूरी पावर है इन चीज़ों को कंट्रोल करने की। इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की। वो बोल रहा है 99 केस ऐसे हुए हैं, आप लोगों ने कभी एक ही केस देखा है। 3 महीने से लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है लोगों को, है। 3 महीने से नरसंहार वहाँ चल रहा है, औरतों के साथ इतना दुराचार हो रहा है और किसी को कोई खबर नहीं है। सबसे ज़्यादा मैं मीडिया पे सवाल उठा रही हूँ। ये हमारी जो मीडिया है, ये सच लेकर आती है सामने, है। ये सच लेकर आती है सामने और इन्होंने इस सच को दुनिया में उजागर नहीं किया। मीडिया का काम है कि सच्चाई को सामने लेकर आना, ये नहीं सच्चाई को दबाना। एक महीने से सीमा हैदर कर रखा है। वो खबर इम्पोर्टेड है कि हमारे देश में जो हो रहा है वो खबर इम्पोर्टेड है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है, हमारे देश में जो हो रही है घटनाएं, बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, वो खबर दिखानी ज़्यादा ज़रूरी है कि जिससे हमारी देश की सरकारें एक्शन में आए, जागे, सिस्टम जागे हमारे देश का। सबसे बड़ी नाकामी मैं इस केस में बोलूँगी कि हमारे मीडिया की है। और पहले नंबर वहाँ की जो पुलिस थी, वहाँ की पुलिस मुख्य दर्शक बनी रही। उन बेटियों के साथ इतना अत्याचार होता रहा, हमारी बच्चियों के साथ इतना अत्याचार होता रहा, और वहाँ की मुख्य दर्शक बनी रही हमारी जो वहाँ की जो पुलिस है। उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। वहाँ के सीएम बोल रहे हैं ऐसे केस तो होते रहते हैं, यहाँ पे ऐसी हिंसा होती रहती है। फिर तुम किस बात के लिए सीएम बने हो वहाँ पे? किस लिए कुर्सी के ऊपर आपको बिठाया गया है? अगर आप अपराधों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो मेरे हिसाब से एक देश में एक ऐसा प्रावधान भी होना चाहिए, एक ऐसा कानून भी होना चाहिए, अगर कोई स्टेट का सीएम अपने वहाँ पे क्राइम को कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो उसके लिए भी एक सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। इस पर भी गौर किया जाए कि जो सीएम अपने स्टेट की ऐसी घटनाओं को नहीं संभाल पा रहा, उसके लिए भी एक सज़ा का प्रावधान होना चाहिए।
बोल रहे हैं, ये तो आपने विपक्ष ने मुद्दा बना दिया, इसको बड़ा कर दिया इस मुद्दे को। उनके लिए ये एक मुद्दा है बेज, इस बात को आप मुद्दा कैसे बोल सकते हो? मीडिया वाले बोल रहे हैं ये एक छोटी सी बात थी, इसको बहुत बड़ा करके बनाया गया है। एक 21 साल की बच्ची को, बेटी को हमारी है, हमारे देश की, इतना बेरहमी से उसके साथ बदसलूकी की गई, उसका कत्ल कर दिया गया बेरहमी से है। 25 से 50 की भीड़ ने, उस भेड़ियों ने उस लड़की के साथ इतना अत्याचार किया, और फिर भी अभी भी ये देखा जा रहा है, एविडेंस ढूंढने जा रहे हैं, केस चलाया जा रहा है, एफआईआर हो रही है, ये चीज़ पूरा वीडियो में बंदों की शक्ल तक आ गई है उन लोगों की जिन्होंने ये सब क्राइम किया है। तो उसका ऑन द स्पॉट उसके ऊपर तो एक्शन लेना चाहिए, ऑन द स्पॉट उस चीज़ के ऊपर सज़ा होनी चाहिए। जिन्होंने इतना घिनौना काम किया है, अंजाम दिया इस पूरी घटना को, तो अभी भी इनको एविडेंस चाहिए, अभी भी इनको जांच इंक्वायरी बैठानी है। क्या अभी भी पूरे सबूत होने के बावजूद भी गाइस बताइए कि इंक्वायरी बैठानी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो ऑन द स्पॉट सजा का पूरा प्रावधान होना चाहिए। और बोला जा रहा है 83 से ये चीज़ें तो होती आ रही हैं, ये मणिपुर में 83 से लोगों में आती जा रही हैं, कांग्रेस का राज था तब से होती आ रही है। चलो जो कांग्रेस के राज में जो हुआ है, जो अच्छा है, तो तुम तो अपने राज में अच्छा करो। कांग्रेस राज में जो हुआ सो हुआ, तुम तो अपनी अच्छी सरकार चलाओ, आप तो अच्छा करो। उनकी 83 से होती आ रही थी ये घटनाएं, तब किसी ने एक्शन नहीं लिया, तब किसी ने, कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, तो विपक्ष जागा तो सही, उन्होंने बेटियों के खिलाफ आवाज से उठाई। मीडिया सच दिखाती है दुनिया को, मीडिया की आवाज़ आज जमीर मर चुका है, वो पैसों पे बिक चुकी है पूरी मीडिया। रिपोर्टर्स कह रहे हैं ये विपक्ष ने छोटे से मुद्दे को बड़ा मुद्दा बना दिया, इसको। ये छोटा सा मुद्दा है, देश की बेटियों के साथ बर्बरता हो रही है, कि इज्जत के साथ खेला जा रहा है, बेरहमी से उनको मारा जा रहा है, ये छोटा सा मुद्दा है। मीडिया को शर्म आनी चाहिए, जमीर मर चुका है मीडिया का, पूरी सब बिक चुके हैं। तुम्हारा काम है सच्चाई को सामने लेकर आना। शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? छोटा सा मुद्दा, 83 से होती आ रही हैं ऐसी घटनाएं, 83 से होती आ रही हैं, तो क्यों नहीं कुछ कर रहे इनको रोकने के लिए? हैं, बेरहमी से लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को घर से निकाल के मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है उनके घर। छोटा सा मुद्दा है ये, लोगों के लिए छोटा सा मुद्दा है। मर चुका है लोगों का जमीर, सरकारों का, मीडिया का। जब तक लोग, मेरे को लगता है हमारे देश का ये एक, तब तक न्याय नहीं मिलता हमारे देश में जब तक लोग सड़कों पे नहीं आ जाते, जब तक जंतर मंतर पे बैठ के लोग धरना नहीं देते हैं, वहाँ पे आंदोलन नहीं करते हैं, तब तक हमारे देश की सरकारें नहीं जागती हैं, नहीं सुनती हैं। 3 महीने से वहाँ पे ये सब क्राइम हो रहा है, लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, तब से सरकार को कोई भी खबर नहीं, कोई सूद नहीं है। तो अब सिस्टम हड़कंप में आया है, तो वहाँ पे आर्मी उतार दी गई है, तो वहाँ पे पूरा सिस्टम लागू कर दिया गया है बचाव के। अब क्या बचाव करना, अब तो कुछ बचा ही नहीं है वहाँ पे, अब तो जो होना था वो तो हो गया। अब क्या तुम वहाँ पे सीआरपी के जवान उतार स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, ये सब दिखावा। जब वहाँ पे सीआरपी के जवान उतारने थे, आर्मी के जवान उतारने थे, वो स्थिति को कंट्रोल करना था, कर्फ्यू लगाना था, है, तब तो आप लोगों ने कुछ नहीं किया। अब स्थिति शांत है, तो अब वहाँ पे सब कुछ हो रहा है, सारी सुविधाएं लागू की जा रही हैं, जब सब कुछ खत्म हो चुका है वहाँ पे, अब इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह गया। वहाँ पे जो मर्जी करो, अब जो होना था वो तो हो गया ना लोगों के साथ। शर्म आनी चाहिए ऐसे सिस्टम पे। आप लोगों को सिस्टम चला रहे हो, आप पूरा देश चला रहे हो, सरकारें आपकी हैं, सिस्टम पूरा आपका, पावर पूरी आपके हाथ में। आप तो 1 मिनट में स्थिति को कंट्रोल में कर सकते हो।
अगर यही चीज़ हिंदुओं ने मुसलमानों ने की होती ना हिंदुओं के ऊपर है, तो आप कहते हैं पूरा 1 महीना न्यूज़ चलानी थी ये मीडिया वालों ने, पूरा 1 महीना 2 महीने इस न्यूज़ को खींचना था। अगर मुसलमानों ने, अगर मुस्लिम लोगों ने ये अत्याचार किया, किसी के ऊपर ये किया होता ये चीज़, तब मुद्दा हिंदू मुसलमान का हो जाना था। तो 1 महीना तक ये न्यूज़ आपने मीडिया में पूरी दिखानी थी, दुनिया को भड़काना था, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ। ये तो आपके हिंदू भाइयों ने हिंदू भाइयों के साथ किया है अत्याचार, हिंदू भाइयों ने हिंदू लड़कियों के साथ किया है, अपनी धर्म की बेटियों के साथ, अपनी देश की बेटियों के साथ किया है। अब क्यों चुप बैठे हो? हैं? कश्मीर मूवी देख के, केरला मूवी देख के आप लोग बड़े गरजते हो, बड़ा खून खोलता है तुम लोगों का। हैं? कहते हैं हमारी बेटियों के साथ इतना अत्याचार हुआ, हमारी बेटियों के साथ वो हुआ, हम होते तो जला देते, हम होते तो ये कर देते, हम होते तो वो कर देते। तुम लोग सिनेमे तक फूक देते हो, सिनेमों तक को तोड़ फोड़ कर देते हो ऐसी फिल्में देख के। अब तो आपके पास एविडेंस भी है, सब कुछ सामने है, हैं? जिन्होंने ये सब काम किए हैं। अब क्यों नहीं न्याय की गुहार कर रहे? अब क्यों नहीं न्याय मांग रहे हैं? तब तो बड़ा खून खोलता, हाँ मुस्लिम लोगों ने हमारे साथ ऐसे कर दिया, हमारी बेटियों के साथ वैसे कर दिया। ये तो आपके हिंदू भाइयों ने की है, हिंदू भाइयों ने अत्याचार किए हिंदू भाइयों के ऊपर, हिंदू बेटियों के ऊपर। हिंदू मुसलमान का मुद्दा तो बड़ा उठाया जाता है हर चीज में, 1 महीने तक न्यूज़ सुनाई जाती है। अब क्यों मुंह बंद है सबके? क्योंकि ये हिंदुओं ने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए हैं। अब क्यों सिस्टम चुप है? क्योंकि वहां पे उनकी सरकार थी इसलिए चुप है, उनके पास जवाब नहीं है कुछ भी देने के लिए। तो कानून सबके लिए एक होना चाहिए ना, कानून अपने हिंदुओं के लिए, मुस्लिम लोगों के लिए, सबके लिए एक होना चाहिए ना हमारे देश में। एक शर्म आती है ऐसी घटनाएं सुन सुन के कि हम इस देश के नागरिक हैं और यहाँ पे ये सब होता है। किस मुंह से बोले प्राउड टू बी इंडियन, हमें बहुत इंडिया पे मान है। ऐसी खबरें सुन के इंडिया पे मान किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता ना। तो सुधारो सिस्टम को। पुलिस आपकी, सरकारें आपकी हैं, चाहते तो स्थिति को कंट्रोल कर सकते थे। जब पहली बार वहां पे हिंसा हुई थी वहां पे कर्फ्यू लग सकता था, धारा 144 लगाई जा सकती थी, 4 लोग इकट्ठे होने पर उनको गिरफ्तार किया जा सकता था, जेल में डाला जा सकता था। चाहते तो स्थिति कंट्रोल हो सकती थी, पर नहीं चाही। 3 महीने तक वहां पे ये नंगा नाच होता रहा, खून खराबा नरसंहार होता रहा, नहीं रोका। वहां पे इंटरनेट सेवाएं बंद कर देते हो आप लोग कि वहां की खबर इधर ना आए, लोगों तक ना पहुंचे। कहते हैं ना सच कभी छुपता नहीं है, सच तो सामने आता ही है। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद ये सामने आई ही है खबर। 3 महीने के बाद आई है तो दुनिया पूरी हिल गई है और हम जैसे लोग आवाज़ उठा रहे हैं। अभी भी हमारे देश में अच्छे लोग हैं जो ऐसी चीज़ों में आगे आ रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं सरकार को कि उन बेटियों को न्याय मिले और हमारे देश में ऐसी घटनाएं रोकी जाएं, आगे से कोई ऐसी घटना को अंजाम ना दे। बहुत सारे लोग हैं जो लोगों में एक जागृति पैदा कर रहे हैं न्याय दिलाने के लिए उन बेटियों को। अगर सिस्टम सही से चले, सरकारें सही से चलें, पुलिस अपना काम सही से करे, तो हम जैसे लोगों को तो ये सब काम करना ना पड़े ना। हम जैसे लोगों तो फिर हम लोगों को तभी आगे आना पड़ता है कि जब आप लोग कुछ नहीं करते हो, तब हमें अपनी आवाज़ उठानी पड़ती है। पर ये तो हमारे देश का एक रिवाज सा हो गया मेरे हिसाब से। जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे, सड़कों पे नहीं आओगे, अपने हक के लिए, अपने न्याय मांगने के लिए जब तक सड़कों पे नहीं उतरोगे, तब तक सरकारें कोई भी किसी की आवाज़ नहीं सुनती हैं, न्याय नहीं सुनती हैं। ये लोग सड़कों पे आए हैं तब जाके सिस्टम हिला है, तब जाके थोड़ा सा हड़कंप इनमें मचा है, तब जाके इन्होंने थोड़े से एक्शन लिए हैं 1-2, तो वो भी किसी काम के नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि ऐसे केसेस में
मेरे हिसाब से ऑन द स्पॉट सज़ा होनी चाहिए। जो कैमरे में सब कुछ कैद है, लोगों की शक्लें हरकत करते हुए ऐसे बंदे पकड़े जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या कोर्ट, क्या कचहरी, क्या एफआईआर। मेरे हिसाब से उनके लिए कोई भी कानून की, कोई भी एविडेंस की जरूरत नहीं है। सबूत तो उनके खुद ही है। वो तो जब कैमरे में सब कुछ आ रहा है तो उनके लिए ऑन द स्पॉट सज़ा होनी चाहिए। उनको एक आधे को ऐसे ऑन द स्पॉट सज़ा दोगे तो किसी की रूह कांप जाएगी लोगों की। आगे से कोई भी ऐसी घटना को अंजाम नहीं देगा। जैसी मीडिया है हमारी यार, ये तो 83 से होती आ रही हैं जैसी खबरें। तो ये तो विपक्ष ने बहुत छोटी सी बात को मुद्दा बना दिया है, बहुत बड़ा कर दिया है। किसी की बेटियों के साथ, बच्चों के साथ ऐसे हरकत हो रही है, उनके सामने, परिवारों के सामने उनको मारा जा रहा है, उनके साथ दूराचार किया जा रहा है, ऐसी हरकतें हो रही हैं, घटिया हरकतें की जा रही हैं, उनको मार दिया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को वहाँ पे जला दिया जा रहा है, मारा जा रहा है, पूरे घर परिवार समेत उनको बाहर से आग लगा दी जा रही है उनको, है इतना। और आप लोगों के लिए छोटी बात है? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, मीडिया को शर्म आनी चाहिए ये हरकत करते। तुम लोगों का जमीर मर चुका है। एक टाइम था कि मीडिया सच लेकर आती थी दुनिया के सामने, आज मीडिया सच को दबाती है। हमारे देश के 140 करोड़ देशवासियों की एक ही मांग है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि एक ऐसा, इस घटना को देखते हुए एक ऐसा कानून निकाला जाए। हमारे माननीय मोदी जी, आपसे एक ही गुजारिश है, आपसे एक ही विनती है। इस घटना को देखते हुए, ऐसी अनेकों घटनाएं होती हैं हमारे देश में, पर इस घटना ने पूरे देश को झंझोर के रख दिया है, पूरे देश की आत्मा को झंझोर के रख दिया, हर एक नागरिक का सिर झुका दिया। आज हम किसी को सिर उठा के बात करने के लायक नहीं रहे हैं कि हमारा देश हिंदुस्तान बहुत ही अच्छा है। हिंदुस्तान तो अपनी अच्छी चीज़ों के लिए जाना जाता है ना, अच्छी संस्कृति के लिए जाना जाता है। ये तो हमारी संस्कृति में कहीं पे है ही नहीं कुछ ऐसा भी ऐसा हो औरतों के साथ। औरतों को तो हमारे देश में इतना पूजनीय माना जाता है। तो हमारे माननीय मोदी जी, आपसे एक ही विनती है कि एक ऐसा कानून लाएं आप, एक ऐसा कानून लाएं। आपकी 140 करोड़ के देशवासी हैं जो आपसे न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि आप एक ऐसा कानून लेकर आएं कि जिससे ऐसे अपराधियों की रूह कांप जाए कि ऐसी किसी भी देश की बेटी के साथ दोबारा ये हरकत ना हो, और ना कोई सोचे ऐसी हरकत करने के। कि ऐसा कड़ा कानून आप लेकर आएं देश की बेटियों को बचाने के लिए। तो आप नारा देते हो हमारे देश को, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। तो बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ कैसे होगा जब बेटियां बचेंगी नहीं? तो बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ कैसे होगा? तो इस नारे को हम इस तरीके से बोल सकते हैं, बेटी बचाओ। अब तो बेटी बढ़ाओ नहीं, बेटी बचाओ। तो माननीय हमारे मोदी जी, तो बेटियां बचाइए आप, क्योंकि आप हमारे देश के राजा हो। तो आपकी प्रजा, जो 140 करोड़ देशवासी हैं, आपकी सारी प्रजा आपसे न्याय की उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। सबकी नज़रें इस केस के ऊपर हैं कि आप कौन सा कानून लेकर आते हो, कौन सी सज़ा उनको दी जाएगी इन अपराधियों को, कि जिससे ऐसे अपराधियों का रूह कांप जाए कि कोई भी ऐसी घटना को अंजाम देने की सोचे तक ना। कि आप हमारे देश के राजा हैं, तो आपकी प्रजा आपसे आज न्याय मांग रही है कि ऐसी हमारे देश में अगर हमने आज आपने इसके ऊपर कानून नहीं बनाया, इस घटना को देखते हुए कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया, तो ऐसे अपराधियों की और हौसले बढ़ेंगे।
और हौसले बढ़ेंगे, वो और ऐसी घटनाओं को अंजाम देंगे। आपने देखा निर्भया कांड के बाद कितने सारे ऐसे केस हो गए, निर्भया कांड जैसे, क्योंकि तब उस वक्त आपने ऐसी कड़ा कानून बनाया होता तो दोबारा निर्भया केस जैसा कोई केस ही ना होता, और यहाँ तक तो बात ही ना पहुँचती जो आज बेटियों के साथ हुआ है, हमारी बच्चियों के साथ हुआ है, जो हमारे देश की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तभी आगे सक्सेसफुल होगा हमारे माननीय मोदी जी, अगर आप एक कड़ा कानून बनाते हैं इस घटना को देखते हुए कि ऐसी घटना आगे भविष्य में कभी ना हो हमारे देश में। बेटियों के लिए एक ऐसा कड़ा कानून बनाएं कि लोगों के कलेजा तक कांप जाए, रूह तक कांप जाए ऐसी हरकत करने के लिए। माननीय जो मोदी जी, आपसे यही एक गुजारिश है, यही हमारी विनती है 140 करोड़ देशवासियों की इस केस के ऊपर निगाहें लगी हुई हैं। हम सब आपसे न्याय की मांग कर रहे हैं, तो प्लीज़ मोदी जी हमारी इस बात पर आप गौर कीजिए, बेटियों को बचाइए हमारे देश की। क्योंकि ये सब आप कर सकते हो, ये आपके हाथ में है सब। अगर कड़ा कानून नहीं बनाओगे तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी हमारे देश में। आज वो वक्त आ गया है कि वो स्टेप लेने का, वो कड़ा कदम उठाने का आपके लिए। तो माननीय मोदी जी हमारे इस बात को 140 करोड़ के देशवासियों की बात को सुने, समझें और एक कड़ा कानून निकाले बेटियों के लिए, हमारे देश की महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, बहनों के लिए, कि हमारे देश में बच्चियां बच सकें, बेटियां बच सकें।